क्या है? देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों मुद्रा। अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा होता है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली या सही तरीका। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे समझ लीजिए। पहला है दोस्तों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो देखिए दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था अमीर व्यक्ति के अंडर में होती है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं, निजी उद्योगपति जिसे कहते हैं, निजी उद्योगपति के कंट्रोल में जब अर्थव्यवस्था होती है तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे ध्यान रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का और निजी उद्योगपति दोनों का कंट्रोल होता है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और निजी उद्योगपति दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस निजी उद्योगपति दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में दोस्तों तीन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र हैं जिनका योगदान अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण है। पहला है दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सभी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और इन सभी चीजों का योगदान दोस्तों अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दूसरा है दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उद्योग निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, ये सभी चीजें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन सभी चीजों का महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सर्विसेज, इसके अंतर्गत दोस्तों परिवहन, संचार, बैंक, ये सभी चीजें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट लिखा गया है दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष योगदान था। जब भारत आजाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष योगदान था, परंतु आज के समय में सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंक, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, ये पूछा जाता है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जहां पर आयात निर्यात ना करना पड़े उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे नॉर्वे, ब्राजील, यहाँ पर दोस्तों आयात निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ बंद अर्थव्यवस्था देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, यह पूछा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जब घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी का वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकरण हो जाता है तो इसी को हम ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का आसानी से मूवमेंट होने लगता है एक देश से दूसरे देशों में। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो सामान का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इन सबका मूवमेंट आसानी से होने लगता है एक देश से दूसरे देशों में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत का 1951 से 1991 तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था और विकास दर 4%